अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा हो, जब ऐसा महसूस हो कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, जब दिल में खौफ, मायूसी और बेबसी एक साथ जमा हो जाएं? अक्सर ऐसा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है। कुछ लोग इस वक्त हिम्मत हार देते हैं, जबकि कुछ लोग सब्र और ईमान के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और जो लोग अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी अगर जिंदगी में अंधेरा आए तो यकीन रखें कि कहीं ना कहीं रोशनी भी मौजूद है। आज की कहानी भी एक ऐसे लड़के की है जिसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। हालात उसके खिलाफ थे, मुश्किलात उसके रास्ते में खड़ी थीं और उम्मीदें टूटती जा रही थीं। लेकिन फिर अल्लाह ने उसके लिए ऐसी उम्मीद की किरण पैदा की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो आइए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी और देखते हैं कि किस तरह अंधेरों में भी उम्मीद की रोशनी पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में एक 15 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली एक सादा और मेहनती लड़का था। वो अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करता था और हमेशा इनकी इज्जत करता था। अली का दिल बहुत नर्म था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो मेहनत से अपने घर का खर्च चलाते थे। अली की माँ एक बहुत नेक और साबर औरत थी जो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती थी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें मोहब्बत बहुत थी। अली हर रोज सुबह स्कूल जाता, दिल लगाकर पढ़ाई करता और हमेशा ये ख्वाब देखता कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो पढ़ लिखकर अपने वालिदैन की जिंदगी आसान बना दे। वो अक्सर सोचता था कि जब वो बड़ा होगा तो अपने वालिद को काम करने से रोक देगा और कहेगा, अबा अब आप आराम करें, अब मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक अली के वालिद शदीद बीमार हो गए। उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी और वो काम करने के काबिल नहीं रहे। अली उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा कि इन्हें कुछ अरसे तक मुकम्मल आराम करना होगा। अगर वो काम करेंगे तो उनकी बीमारी मजीद बढ़ सकती है। ये बात सुनकर अली के दिल पर जैसे बोझ सा पड़ गया, क्योंकि घर का खर्च चलाने वाला वाहिद शख्स इसके वालिद ही थे। जब अली घर वापस आया तो उसने अपनी माँ की आंखों में परेशानी साफ देखी। घर में खामोशी छा गई थी। अब सबके दिल में एक ही सवाल था, घर का खर्च कैसे चलेगा। कुछ दिन गुजर गए, घर में पैसे कम होने लगे। खाने पीने की चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। अली ने देखा कि उसकी माँ अक्सर रात को खामोश बैठकर सोचती रहती है। वो अपने आंसू छिपाने की कोशिश करती थी, लेकिन अली सब समझ जाता था। ये सब देखकर अली के दिल में दर्द पैदा हुआ। उसने सोचा कि वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। चनांचा एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, आमी, मैं स्कूल के बाद कोई काम कर लूंगा, इससे घर के खर्च में कुछ मदद हो जाएगी। पहले तो उसकी माँ ने इनकार किया। वो नहीं चाहती थी कि इतनी कम उम्र में अली इतनी जिम्मेदारी उठाए, लेकिन हालात ऐसे थे कि आखिरकार उन्हें इजाजत देनी पड़ी। इसी दिन अली ने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो अपनी फैमिली को कभी मायूस नहीं करेगा। अब अली की जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई थी। वो सुबह स्कूल जाता, पूरा दिन पढ़ाई करता और फिर शाम को एक चाय के होटल पर काम करने लगता। वहां वो बर्तन धोता, मेजें साफ करता और ग्राहकों को चाय पेश करता। कभी कभी काम बहुत ज्यादा होता और वो बुरी तरह थक जाता। उसके हाथ दर्द करने लगते, लेकिन वो फिर भी काम करता रहता। कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे, लेकिन वो अपने आंसू छिपा लेता और दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं सिर्फ अपने वालिदैन के लिए मेहनत कर रहा हूं। एक दिन होटल में एक बुजुर्ग आदमी आए। वो खामोशी से बैठकर चाय पी रहे थे। इनकी नजर बार बार अली पर जा रही थी। उन्होंने देखा कि अली बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा है। वो किसी से बदतमीजी नहीं करता था और हर काम खुश अखलाकी से करता था। चाय खत्म होने के बाद उन्होंने अली को अपने पास बुलाया। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा तुम इतनी कम उम्र में काम क्यों कर रहे हो। अली ने अदब से सिर झुकाकर अपनी पूरी कहानी सुना दी। अली की बात सुनकर बुजुर्ग आदमी कुछ देर खामोश रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, बेटा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन तुम जैसा मेहनती और सच्चा लड़का बहुत कम देखा है। फिर उन्होंने एक सवाल किया जो अली की जिंदगी बदलने वाला था, क्या तुम पढ़ाई जारी रखना चाहते हो। अली ने फौरन जवाब दिया, जी हां, ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। बुजुर्ग आदमी
ने अली से कहा कि वो एक फलाही अदारे से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अली को बताया कि उनका इदारा ऐसे बच्चों की मदद करता है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन माली मुश्किलात की वजह से तालीम जारी नहीं रख पाते। उन्होंने वादा क्या कि वो अली की तालीम के तमाम इखराजात बर्दाश्त करेंगे। ये सुनकर अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। अंधेरों में वाकई उम्मीद की एक किरण रोशन हो गई थी। अब अली पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो दिन रात पढ़ाई करता और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो गई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि अगर इंसान मेहनत करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह जरूर उसकी मदद करता है। कुछ साल गुजर गए। अली ने अपनी तालीम बहुत अच्छे नंबरों से मुकम्मल की। उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब उसके घर के हालात पहले से बहुत बेहतर हो चुके थे। उसके वालिद सेहतमंद हो चुके थे और अपनी बेटे पर फख्र करते थे। एक दिन किसी ने अली से पूछा, तुमने इतनी मुश्किलात के बावजूद हिम्मत कैसे नहीं हारी? अली मुस्कुराया और बोला, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर देता है। और याद रखें, अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो कोई मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। अगर आपको भी अल्लाह की मदद और उसकी रहमत पर यकीन है तो अभी कमेंट में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह।